हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहेगी आपकी, ये भी एमसीक्यूज बेस्ड है, जो कि ओल्ड क्वेश्चन होंगे जो कि जेकेएसएसपी ने अपने एग्ज़ाम में पहले पूछे हैं। और ये पुराना पेपर है जेकेएसएसपी का, जूनियर असिस्टेंट का, जो अभी अभी लोग लगे हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट थी उसकी, उसके पेपर हैं थर्ड डेज़ के। तो देखिए किस तरह का पेपर है और किस तरह से आपके काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन में सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है? वो है जनवरी। ठीक है, जनवरी को क्या माना जाता है? कोल्डेस्ट। वैसे देखा जाए दिसंबर भी कोल्डेस्ट माना जाता है, दिसंबर और जनवरी इन दोनों को ज़्यादा कोल्डेस्ट माना जाता है, मगर जनवरी एज कंपेयरिंग टू दिसंबर ज़्यादा होगा ठंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और जून जो है ना, जून जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, ये भी याद रखना। जून जो है हमारा, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ। ये भी पूछा गया है, आप देख सकते हो मेरी बाकी वाली वीडियोस जो मैंने अपलोड करी है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट? वो प्रोड्यूस किया जाता है उत्तर प्रदेश, यूपी में। ये आपका क्रॉप बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। सबको पता है इसके बारे में, उसे शमशुद्दीन या शामीर भी कहते हैं, शमशुद्दीन या फिर शामीर भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि शमशुद्दीन को लाया किसने था? ठीक है, मेन किसका ये जर्नल था जिसके साथ ही आया था? कौन ट्रॉटर किंग था जिसके साथ 3 जर्नल आए थे, उनमें से एक ये था। इससे पहले हुकूमत की थी रिंची ने, और पहला इंसान था जो कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में, फिर आया ये। उसके बाद चक डायनेस्टी आई थी, चक डायनेस्टी वाला भी उसी के साथ आया था। वो कौन सा था वो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब अगर बात करें शाह मीरी की, शाह मीर के बाद जो इसका रूलर था वो कौन था, वो भी कमेंट करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वैली वाज नेम्ड आफ्टर द महाराजा लोलो। ठीक है, किस वैली का नाम लोलो के साथ मैच करता है? तो यहाँ पर ना एक ही है, लोलब वैली। लोलब वैली का नाम, ठीक है, क्यों पड़ा? वहाँ पे राजा लोलो राज करता था, उसका नाम पड़ा लोलब। ठीक है, लोलब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश इज द क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर इन इंडिया। ऐसी क्रॉप जो फूड और फूडर के तौर पे यूज़ की जाती है वो आती है मेज़। ठीक है, फूड और फूडर की बात करें तो क्या होता है? फूड हो गया वो चीज़ जो आप खाएंगे, फूडर हो गया जो आप अपने लाइव स्टॉक को देते हैं उनको खाने के लिए। ये दोनों के काम पे यूज़ की जाती है। मैक्सिमम जगहों पे जो मेज़ है ना, वो खाते लोग कम हैं, वो अपने मवेशियों को खिलाते हैं, तो इस वजह से इसे फूडर क्रॉप भी कहा जाता है। ये दोनों में आ जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 सामने है कि इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कहाँ पे? नर्मदा। नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया है? इंदिरा सागर डैम बनाया गया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे नर्मदा जो है, नर्मदा की अगर बात करेंगे तो नर्मदा में जो ये डैम बना है इंदिरा सागर डैम, कौन सी जगह पर है, कौन सी स्टेट में है? ठीक है, चलिए उसके बाद ना बात करते हैं तीस्ता का। तीस्ता की अगर बात करूँ ना, तो तीस्ता की अगर बात करूँगा तो तीस्ता रिवर जो है हमारे पास, इसे सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। अब सौरो रिवर उन रिवर के साथ सौरो वर्ड यूज़ करते हैं जो फ्लड लाते हैं, फ्लड काज करते हैं एरियाज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है व्हाट इज़ द नेम अदर नेम ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मोरले एक था मोरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं इसको। एक और था जो 1919 में हुआ था, आप वो बताएंगे वो कौन सा था। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है इसके साथ। 1919 में कौन सा जो था रिफॉर्म हुआ था वो आप बताएंगे, आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स पे। फिलहाल के लिए 1909 में जो हुआ था वो था मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, याद रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट 8th क्वेश्चन, इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड। पुलवामा कब बनी? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट बनी 1979 में। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कब बनी? 1979 में। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विच सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडिया
14th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, वो कौन सी थी? धोलावीरा। धोलावीरा को 14th साइट माना गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। साइट का नाम क्या है? धोलावीरा, याद रखेंगे, ठीक है। रिसेंटली हुई है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राजा ऑफ पुंछ, ठीक है, वो था जहांगीर, ठीक है, कौन था? जहांगीर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा, हाउ आर द बैरन हिल्स ट्रेन जो थी, बैरन हिल ट्रेन, डेजर्ट लैंड एंड रेवनीज क्लासिफाइड एज, उन्हें वेस्ट लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट लैंड कहते हैं इन तीनों को। बैरन हिल टेरेन जो होती हैं, डेजर्ट लैंड और रेवनीज, इन तीनों को वेस्ट लैंड कहते हैं क्योंकि इनका कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये पास्चर कहते हैं चिरागा को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सवाना लैंड कहते हैं, सवाना लैंड, और इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ जगहों पे सवाना कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2021 पब्लिश किसने किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2021 का आरबीआई ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, कह रहा है, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश इन 1886, कहाँ हुआ था? मद्रास में। हेडक्वार्टर कहाँ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अमरनाथ जी केव एक होली प्लेस केव है, ठीक है, पिलग्रिम्स के लिए, ठीक है। तो ये किस जगह पे है और किसके लिए है? यह हिंदूज के लिए, और ये पहलगाम से इसका होता हुआ रास्ता जाता, और दूसरा कहाँ था? बालताल से इसका रास्ता जाता, और इसके रास्ते में लेक भी पाई जाती है, जिसे शेषनाग लेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, कौन सी है सबसे बड़ी राइट बैंक वाली? यमुना, ठीक है। अलकनंदा का तो आपको पता है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके यहाँ पर आगे काम करते हैं। महानदी के बारे में भी पढ़ा हुआ आपने। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हेन डिड फेमस मुगल एम्पायर अकबर कन्क्यूर कश्मीर, उसने कब किया था? 1586 में। किससे जीता था? जल्दी से कमेंट करें। जीता था किससे? वो अफगानियों से जीता था, याद रखें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, विच हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड डोडा इन 1829, कौन था? वो था जीटी विगनी, ठीक है। तो ये किसके साथ आया था, ये कमेंट करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स, किसको कहा जाता है? राजौरी, ठीक है। राजौरी का मतलब ही है कि लैंड ऑफ किंग कहते थे। राजौरी का नाम गुलाब सिंह ने क्या नाम चेंज किया था, ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि किसने इसका नाम चेंज किया था। गुलाब सिंह ने किया था, ठीक है, और नाम क्या था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विच इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC लोकेट, वो कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। रिमोट जो NRC वाला है ना, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जीएस का लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेट, बटोट वाली कहाँ पर है? वो रामबन में है, ठीक है, और रामबन में है। तो आपके लिए कमेंट है कि रामबन कब इसका ओरिजिन हुआ, ये कब डिस्ट्रिक्ट बनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका कमेंट करने की कोशिश करें खुद से, बिना ऑप्शन देखे, ठीक है। कह रहा है, पिक्चर ऑफ द क्रिमिनल हु वाज हैंग्ड, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? हैंग्ड, ठीक है। हु वाज हैंग्ड लास्ट मंथ वाज हंग ऑन द वॉल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी कमेंट करें, इसको भी पढ़ें और बिना ऑप्शन देखे आंसर करने की कोशिश करें। कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, प्रीपोजिशन भरनी है, कौन सी आएगी? कह रहा है, द चीफ गेस्ट आस्क्स द टीचर टू टाई अ रिबन बियॉन्ड तो करेंगे नहीं, सिंस नहीं करेंगे, बिटवीन तो अराउंड इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ क्या भरोगे? अराउंड भरोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ सामने दिया है, सुइटेबल इडियम और फ्रेज कौन सा यहाँ
यहाँ भरा जाता है वो करेंगे। कह रहा काइंडली होल्ड योर हॉर्सेस till we have an official proclamation then you can let the result out। ठीक है, ये था इसका। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इसमें सिमिलर वर्ड कौन सा आता है इसका, वो है एक्सक्लूसिव। इम्पेलेबल और एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों का क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल बताना। कह रहा है ही इज एडिक्टेड टू डैश सिगरेट टू डैश सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगता, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एडियम फ्रेजेस पे था। सॉरी, ये एडियम फ्रेजेस वाला हो गया आपका। ठीक है, आगे जाके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। यहाँ पर सुइटेबल प्रोनाउन बनना था, तो इन दोनों ब्लैंक्स में एक ही वर्ड आता था, होम। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, 2 ब्लैंक से दोनों को भरना है। टाइम वेस्टिंग के लिए करता है ये। सीबीटी एग्जाम में बहुत सारे बंदे थे, ये भी सेम प्रोनाउन वाला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्रोनाउन दोनों में भर सकते हो, तो समवन यूज़ करेंगे इस तरह की ब्लैंक में। इसको भी पढ़ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये जंबल वाले हैं, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में अगर उसकी मर्जी रही तो। ठीक है, यह जो क्वेश्चन सिलेबस में आपका सीधा सीधा मेंशन हुआ था, अपोजिट मीनिंग बताना है, इसको एंटोनियम भी कहते हैं। ठीक है, किस वर्ड का, इरोडाइट का अपोजिट मीनिंग होता है अनएजुकेटेड, याद रखें। तो ये भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से, फिर इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आर्टिकल बनना है। कह रहा है ही कैम डायरेक्ट फ्रॉम डैश ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राज़ील है, आप दाल लगाने की कोशिश मत करें, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन भी आपके पास प्रीपोजिशन बेस्ड है, लास्ट क्वेश्चन है इस इंग्लिश वाले पेपर का। तो कह रहा है प्रीपोजिशन बननी है, तो कह रहा है आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, फर्स्ट प्राइज कहाँ मिला, एनुअल डे पे, तो इन यूज़ करेंगे इस जगह पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग को चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो ये पैटर्न से की जाती हैं। ये बैंकिंग एग्ज़ाम में जिन्होंने प्रिपरेशन की है तो उनको आता होगा, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ना कोड को मैच किया जाता है और मैच करने के बाद हम उसको आंसर देते हैं। तो आप ट्राई करिए, नहीं आता तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एल्विन है, कोई 1620 किलोमीटर चला है, कितने, 60 घंटों में। ठीक है, तो स्पीड निकालनी है इन किलोमीटर पर हार। तो दिया सिंपल सही है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1620 को डिवाइड करोगे किससे, 60 से, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 2 12 जाएगा, तो हो जाएगा 6 2 12 42 42 6 7 27 इसका आंसर आता है। क्लियर हुआ, देखा आपने, बहुत सिंपल था। आपने 1620 को डिवाइड करना है किससे, 60 से, 0 0 कैंसिल, तो ये 27 से जाता है, तो आंसर आपके सामने आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था जब भी रेशियो में दिया हो तो आप ना 11x कर लोगे, प्लस 13x कर लोगे, प्लस 15x कर लोगे। x लगा लेना x की वैल्यू निकालने के लिए। और तीनों का कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड एंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद ट्राई करें, होमवर्क में आपके नहीं होता तो मुझे बताएं, बस रेशियो में एक्स लगाना होता है साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी ट्राई करिए, वीडियो को पास करिए और आराम से ट्राई करिए। आंसर में 8 आना चाहिए, नहीं आता तो ट्राई कर बताना मेरे को, मैं ट्राई करके मैं अगले वीडियो में इसके लिए लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, एक और बात है यहाँ पर कि आराम इस तरह का क्वेश्चन भी पूछते हैं और दूसरे वाला भी आता है। ये तो पॉइंटिंग टू वर्ड वाली टाइप आ गई, एक टाइप और भी पूछी जाती है, जैसे ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी करके, वो भी कई बार एग्जाम में देखी गई है। ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने परसेंटेज का, जो कि सीधा सीधा मेंशन किया गया। 15% निकालना है, 15% मतलब 15/100 इंटू 40%, 40 बाई कितना हो जाएगा 100, इंटू 25%, 25 बाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ऑफ अ नंबर इज 189, नंबर हो गया मेरे पास x इक्वल टू कितना ले लोगे 189। इसको सॉल्व करिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ना हुआ तो मुझे बताइए, मैं कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, जैसे यहाँ दिया ना 7 10, दोनों में 3 का डिफरेंस है, फिर 5 बड़े, फिर 7 बड़े, फिर 9 बढ़ने चाहिए। तो 22 और 9 कितने होते हैं, प्लस करके देखिए तो आंसर आ जाएगा। ये सीधा सीधा 31 आता है, तो इसका आंसर 31 आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।